चलिए आज हम लोग इस वीडियो में पॉलिटिकल साइंस के पूरे 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर को जानेंगे। जो कल यानी 7 तारीख को जो एग्ज़ाम होने वाला है उस एग्ज़ाम के लिए बहुत वीवीआई क्वेश्चंस हैं। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। किसने कहा राजनीतिक मूल्यों का प्राधिकृत विनिधान है जो किसी समाज में बाध्यकारी होता है? ये किनका कहना है? तो ये जो है डेविड थॉमसन का कहना, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है। प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप है? प्राचीन रूप में जो है राज्य का क्या रूप है? दूसरा का नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, नगर एवं राज्य। नगर एवं क्या है? राज्य है। तीसरा का नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। किस सत्ता का सिद्धांत शास्त्री कहा जाता है या माना जाता है? किसको माना जाता है? अरस्तु को माना जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है। पॉलिटिक्स नामक पुस्तक किसने लिखा? पॉलिटिक्स नामक क्वेश्चन जो है अरस्तु साहब लिखे हुए थे। 4 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन। किसने कहा कि मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मार दो? किसने कहा? तो ये जो है सुकरात कहे हुआ था। कौन कहे हुआ था? सुकरात, यानी 5 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन। किसने कहा कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है किंतु हर जगह बेरियों में जरा हुआ है या जकड़ा हुआ है? ये किनका कहना है? रूसो का कहना है। 6 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है? कौन जो है मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है? तो ये जो पूंजीवादी समाज जो है क्या है? मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है। 7 नंबर क्वेश्चन का ए नंबर ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ए ग्रामर और पॉलिटिक्स नामक पुस्तक किसने लिखा? तो ये जो है H.J. लॉस्की साहब लिखे हुए हैं। 8 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन जो है भौतिक सामान्यता का अर्थ क्या होता है? भौतिक सामान्यता का अर्थ जो होता है क्या वितरणात्मक समानता, यानी 9 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10। किस सिद्धांत के अनुसार वर्ग विहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है? मार्क्सवादी। किसके अनुसार? मार्क्सवादी, यानी 10 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस तत्व पर बल देता है? किस पर देता है? तो पुरानी परंपरा पर देता है। 11 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 11 का ऑप्शन सी। 12 नंबर क्वेश्चन। न्याय व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए किस तत्व की सर्वाधिक महत्वपूर्णता होती है? किसकी होती है? तो प्रभावी, विवेक और न्याय व्यवस्था, यानी 12 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा अधिकार अंत कारण के स्वतंत्रता पर बल देता है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राजनीतिक अधिकार। किसने कहा कि कानून के बल के बिना अधिकार एक शब्द ही तरह है, किसके मनुष्य की कोई सुरक्षा नहीं हो सकती है? किनका कहना है? फ्रांस जो है हाल्स का कहना, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौन सी घोषणा अपनाई हुई थी? तो ऑप्शन जो है 15 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मानव अधिकारों की सार्वभौम क्षमता या घोषणा जिसे कहते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन। अधिकारों की समाज उपयोगिता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 16 का। 17 नंबर क्वेश्चन जो है अधिग्रह युक्त व्यक्तिवाद की अवधारणा किसके चिंतन में निहित है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हर्ब्स का लॉक। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन। नागरिक गणतंत्रतावाद का सूत्र किसने प्रतिपादित किया? तो अरस्तु, यानी ऑप्शन 18 का ए सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन। नागरिक निष्क्रियवाद प्रबंध है प्रतिपादित किया किसने किया? तो एंटो क्या है? गार्डिनस ने किया। गार्डिनस, यानी 19 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 20। किसने कहा कि धर्म लोगों के लिए क्या है? अफीम है। किसने कहा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मार्क्स है। 21 नंबर क्वेश्चन। किस विचारक ने युद्ध को
क्रूर अनिवार्यता कहा, किसने कहा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा कि शांति कायरो का सपना है, किसने कहा? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा 22 का। 23 नंबर क्वेश्चन जो है, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखने हेतु 1902 ईस्वी में किस संगठन की स्थापना की गई थी? ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र संघ। 24 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुआ था? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा 1957 में। और उसके बाद जो है 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उसके बाद भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब की गई थी? 1991 में, यानी ऑप्शन बी सही होगा। 27 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की मुख्यालय कहाँ पे है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उसका गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा 29 का। 30 नंबर क्वेश्चन जो है, किस वर्ष में पश्चिम राष्ट्रों ने नाटो की स्थापना किया था? ऑप्शन सी सही हो जाएगा 1949। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन, शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा 32 का। 33 नंबर क्वेश्चन, ताशकंद समझौता कब हुआ था? ताशकंद समझौता ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन का, सर्वोच्च न्यायालय ने किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि कोई भी संवैधानिक संशोधन द्वारा हमारे मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जा सकती है? तो ऑप्शन नंबर बी 34 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, संविधान के किस संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा जाता है? किसके द्वारा जोड़ा जाता है? तो ऑप्शन 35 का सी सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही होगा। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देश की सुरक्षा करने का कर्तव्य किस कोटि में आता है? तो ऑप्शन 36 का सी सही हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन, चुनाव अंक निकाल कर मतों की गणना किस प्रणाली के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा 37 का। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कैबिनेट के मेहराब की आधारशिलता किसने कहा हुआ था? तो 38 का क्वेश्चन बी हो जाएगा सही, और 38 का बी। 39 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, राज्यों के शासन में किसे केंद्र का अभिकर्ता माना गया है या कहा गया है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, डी सही होगा 39 का। 40 नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 40 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। 41 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 41 का ऑप्शन ए सही होगा। और 42 नंबर क्वेश्चन, कितने सदनों ने इनके संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो ऑप्शन 42 का सी सही होगा। 43 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, नए आखिर भारतीय सेवाओं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व किसका है? तो महत्व जो है 43 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 43 का ऑप्शन ए। 44 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, प्राक्कलन समिति के सदस्य कौन होते हैं? तो ऑप्शन बी 44 का ऑप्शन बी सही होगा। और उसके बाद जो है 45 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, विधान परिषद के सदस्य क्या है? विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा 46 का। और 47 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो ऑप्शन 47 का सी सही होगा। 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन संघ सूची का एक विषय है? तो कौन सा है? तो 48 का ऑप्शन बी सही होगा। 48 का क्वेश्चन आंसर जो है बी सही होगा। 49 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समवर्ती सूची में कौन सा विषय जोड़ा गया था? 49 का ऑप्शन ए सही होगा। 49 का ऑप्शन जो है ए सही होगा। और 50 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, भारतीय संघ क्या है? भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियों किसके पास है बाबू? तो इसमें जो है केंद्र के पास है। किसके पास है? केंद्र के पास, यानी ऑप्शन 50 का सी सही होगा। उसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, क्षेत्रीय दलों में शक्तिशाली होने से भारत में संघवाद का कौन सा प्रतिमान उभर रहा है? तो इसका ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा 51 का।
52 नंबर क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधान बनाने का शक्ति देता है? तो 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी सही होगा। 53 नंबर क्वेश्चन, लोकतांत्रिक जो है क्या है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्नलिखित में से किसने दिया हुआ था? 53 का ऑप्शन बी सही होगा। 53 का ऑप्शन जो है बी सही होगा। 54 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, बल क्या है? बलवंत राय मेहता समिति के निम्नलिखित में से किस अंग को अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया हुआ था? किसको? तो 54 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन, 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए थे? कितने कार्य को सौंपा गया था? 55 का ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। और 56 नंबर क्वेश्चन, कहा जा 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी सूची को जोड़ा गया था? तो ऑप्शन 56 का जो है सी सही हो जाएगा। और 57 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि यदि राज्यसभा किसी संविधान संशोधन विधेयक पर लोकसभा से असहमत हो तो विकल्प क्या होगा? तो इसमें ऑप्शन जो है 57 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन का रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका कुल कितने राज्य है? संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य है? तो 58 का ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? जर्मनी का एकीकरण जो है 1990 यानी 59 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 60 का 61 भारतीय योजना आयोग को कब समाप्त कर दिया गया था? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 61 का 62 नंबर क्वेश्चन, मैक-मोहन रेखा कहाँ स्थित है? तो 62 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है देश में क्या है आंतरिक गड़बड़ी के कारण संकटकालीन स्थिति की घोषणा कब किया गया था? तो 63 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। 63 का ऑप्शन सी सही होगा। और 64 नंबर क्वेश्चन जो कहा जा रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है? संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग जो है ऑप्शन डी सही होगा 64 का। और 65 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ के तथ्यवाद में निशस्त्रीकरण आयोग कब बना हुआ था? ऑप्शन जो है 65 का बी सही होगा। 65 का ऑप्शन बी सही होगा। 66 नंबर क्वेश्चन, आखिर भारतीय संविधान कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? माने आखिर भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था? 66 का ऑप्शन ये सही हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 67 का क्वेश्चन जो है ऑप्शन ए सही होगा। 68 नंबर क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस राज्य में महिला को पंचायतों में 50% आरक्षण दी गई थी? तो इसका क्वेश्चन का 68 का क्वेश्चन का आंसर सी सही हो जाएगा। कौन होगा? सी सही होगा। और 69 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? ब्रेजनेव जो है 69 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो 70 का ऑप्शन डी सही होगा। और 71 नंबर क्वेश्चन, भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ था? भारत और चीन का युद्ध जो है 71 का ऑप्शन डी सही होगा। 72 नंबर क्वेश्चन जो है भारतीय विदेश नीति का आधार क्या है? भारतीय विदेश नीति का अधिकार इनमें से सभी यानी 72 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन कौन से तत्व है? कौन कौन से है? तो 73 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, 74 नंबर कहता है किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? किसने कहा हुआ था? 74 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 75, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा बंदे व्यक्तियों को सावधानी का अधिकार दिए गए थे? किस अनुच्छेद के तहत? तो 75 का ऑप्शन ए सही होगा। 75 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस तरह की कार्यपालिका है? भारत में जो है किस तरह की कार्यपालिका है? तो इसकी ऑप्शन सही हो जाएगा। 76 का सी हो जाएगा। उसके बाद जो है 77 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे, भारतीय संसद के उच्च अथवा द्वितीय संसद का क्या नाम है? तो 70 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा में बिहार के सांसदों के कुल कितनी संख्या है? तो 78 का क्वेश्चन का आंसर ए सही हो जाएगा। 78 का ऑप्शन ए सही होगा। उसके बाद 69 नंबर क्वेश्चन, संविधान किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति अलंग भारतीयों को लोकसभा मनोनीत कर सकते हैं? तो 69 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
80 नंबर क्वेश्चन जो है 79 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और 80 नंबर क्वेश्चन जो है साधारण विधेयक को राज्यसभा के कितने दिनों तक रोका जा सकता है, तो 80 का क्वेश्चन का आंसर जो है डी सही होगा। 80 का जो है डी सही होगा। और 81 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है विधान परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है, विधान परिषद के अध्यक्ष को ऑप्शन यानी 81 का ऑप्शन ये सही होगा। 82 नंबर क्वेश्चन राज्य विधानमंडल में विधायक क्या है, विधान परिषद को जाना जाता है, विधान परिषद को जाना जाता है। 83 का ऑप्शन 82 का ऑप्शन ए होगा, 82 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन बिहार विधान परिषद में सदस्यों की कुल कितनी संख्या है, तो 83 का क्वेश्चन जो है ऑप्शन डी सही होगा। 83 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन विधानसभा की बैठक में गणपूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्यों की उपलब्धि क्या है, उपस्थिति आवश्यक है, कितने, तो 84 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 84 का ऑप्शन ए सही होगा। 85 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है एक साल में विधानसभा के कितने अधिवेशन आवश्यक है, एक साल में जो है विधानसभा की कम से कम जो है कितने अधिवेशन जो है आवश्यक है, तो 85 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 85 का ऑप्शन ए सही होगा। 86 नंबर क्वेश्चन जो है कहा जा रहा है मौलिक अधिकार का अभिरक्षक कौन होते हैं, ऑप्शन 86 का बी सही हो जाएगा। और 87 नंबर क्वेश्चन भारतीय न्यायपालिका किस प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं, तो 87 का ऑप्शन जो है ए सही होगा। 87 का ऑप्शन भी ए सही होगा। 88 नंबर क्वेश्चन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सेवानियुक्ति किस आयु में की जाती है, तो ऑप्शन 88 का ऑप्शन जो है बी सही होगा। और 89 नंबर क्वेश्चन भारतीय न्यायपालिका का शीर्ष न्यायालय कौन होते हैं, तो 89 का क्वेश्चन का आंसर जो है बी सही हो जाएगा। 89 का आंसर बी सही होगा। और 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर 90 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राष्ट्रों का संघ घोषित किया गया था, तो 90 के ऑप्शन जो है ये सही होगा। 91 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है विकेंद्रीकरण की किस शासन की विशेषता है, विकेंद्रीकरण जो है किस शासन की विशेषता है, तो 91 का ऑप्शन बी सही होगा। 92 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है भारतीय संविधान की किस सूची पर केंद्र और राज्य दोनों विधेयक का कानून बना सकता है, तो ऑप्शन 92 का जो है सी सही होगा। और 93 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है 10 शेष का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ था, 10 शेष का पहला सम्मेलन जो है यानी 93 का जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है नगर निगम नगर निगम स्थापित होने के लिए कम से कम कितने जनसंख्या का आवश्यक है, तो ऑप्शन 94 का सी सही हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के अनुसार जो व्यक्ति के पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्रदान करना चाहता है उन्हें अब भारत में कम से कम कितने वर्ष तक निवास करना होगा, तो ऑप्शन जो है 95 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और 96 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है भारतीय नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा का पर आश्रित है, तो 96 का ऑप्शन जो है सी सही होगा। 97 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, तो ऑप्शन ए 97 का सी सही हो जाएगा। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना जो 1974 से 1979 तक माना जाता है। 98 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है किस संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकाय को संवैधानिक दर्जा दी जाती है, तो 98 का ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है अनुसूची जाति की स्थापना किसने की, अनुसूची जाति यानी 99 का ऑप्शन जो है बी सही होगा। 100 नंबर क्वेश्चन जो है कहा जाता है भारत में वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो उस समय जो थे वो क्या थे, यानी 100 का ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। इस प्रकार हमने इस वीडियो में पॉलिटिकल साइंस की मस्ट वीवीआई क्वेश्चन 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़े हैं और इसी प्रकार के पॉलिटिकल साइंस की कई वीडियो को डाला जाएगा। और उस वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप जितने भी विद्यार्थीगण हैं नए स्कूल सेंटर के जितने भी सदस्य हैं सभी इन चैनल को सब्सक्राइब करें।